आवाज तो बोल ही नहीं रहा मैं। एस गेट, एस गेट, उसके गाने की तो पूरी आ रही है ना, जो डिस्टर्ब कर रहा है अपन को उसके गाने की तो बराबर आ रही है। जो डिस्टर्ब कर रहा है उसकी तरफ बस देख के मुस्कुरा दो। ओके। गिफालन का मतलब है पसंद आना, टू प्लीज। गिहोरन इज टू बिलोंग टू। पासियरन इज टू, पासन इज टू फिट, पासियरन इज टू हैपन। antworten is to answer. Smacken is to taste. And S gate का मतलब है to ask for well-being. To ask for well-being. Right? Yes. Person to fit, to suit. इनका मीनिंग हमको आ जाए तो ठीक रहेगा। टू बी जो इज आर एम का काम करती है, जनरली ये वर्ब है इज आर एम, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। हाइसन का मतलब है टू बी कॉल्ड, किसी का नाम बताना। वेर्डन इज टू बिकम और स्टे। अब इनके अलावा कोई भी वर्ब मैं बोलूं तो आप मेरे को बताना कि वो वर्ब आकुजाटिव है। आपको ना भी समझ में आए तो भी आकुजाटिव बता देना, क्योंकि हमको पहला काम हमारा है कि पहचानना। अगर वर्ब पहचान में आ गई तो डेफिनेटली आप बता पाओगे। हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे, हजारों लाखों सेंटेंस आप बनाओगे तो इसी अंदाजे से तो बनाओगे। कोई भी वर्ब मैं बोलूं, आपको बोलना है नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से कि वो कौन सी है। देख लिया आपने? ओके, यस। अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ट्रैक्टर नहीं चलाना, केवल मुंह से बोलना है। बुखन, आकुजाटिव, बिल्कुल सही। क्योंकि ये वाली वर्ब है, ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये डाटिव है, ये नॉमिनेटिव है, बच गई वो सारी आकुजाटिव, तो ये फिर इस कैटेगरी में चली गई। ओके, आप तो रहने ही दो, आप थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो हमको, राइट। आप अभी थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलो, हमको डिस्टर्ब ना करो प्लीज। बाद में आपको अलग से भेज दूंगा मैं। ओके, क्या जनरली छोटी क्लास लेता हूँ तो मुझे पता रहता है कौन बच्चे के साथ खेलता है, बट अब क्या इसमें थोड़ा मुश्किल है कि 2-3 जगह से मेरे को भी ज्वाइन करना पड़ा है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 150 ही थी। तो अब मैं मान लो एक को ध्यान रखूंगा तो दूसरे का बच्चा बोल जाएगा। अभी ये है, तो तुम लोगों से तुम्हारा मुंह बंद रखूं तो फायदे में रहूंगा मैं, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं। ओके, पासन, डाटिव, डाटिव इसमें है पासन। ओके, ह्योरन, ह्योरन इज आकुजाटिव। मैंने ये बोला ह्योरन, ओके, आकुजाटिव। ओके, फिंडन, आकुजाटिव। डिंकन, आकुजाटिव, आकुजाटिव। डंकन, आपकी बार डाटिव है, डाटिव है। ओके, ब्राउखन, आकुजाटिव, या। और अगर मान लो वर्ब है लीबन, आकुजाटिव। अगर वर्ब है हेल्फन,
हेल्प। तो अब अगर मान लो कोई भी सेंटेंस बनेगा, XYZ कोई भी सेंटेंस बनता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी राइट इफ यू कैन रिमेंबर दीज वर्ब्स। केवल इतनी सी तो याद रखनी है इन वर्ब की हेल्प से, राइट। एक्चुअली मैं दो पार्ट में नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव दो पार्ट में सिखाता हूं। एक पार्ट में ये बेसिक बात और दूसरे पार्ट में प्रीपोजिशंस को भी इन्वॉल्व करते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम लोग प्रीपोजिशन की बात ना भी करें, प्रीपोजिशन की बात हम लोग ना भी करें, तो भी हम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब हमारा जो भी सेंटेंस होगा, एक बार मैं वापस यहां पे आता हूं, यहां पे कोई भी सेंटेंस होगा हमारा, तो उसमें हम लोग अगर पर्सनल प्रोनाउन यूज करना चाहें तो वर्ब के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। आपकी बात देखना, पर्सनल प्रोनाउन तो यही रहने वाले हैं, पर्सनल प्रोनाउन तो हमारे पास ये हैं, यही रहने वाले हैं। अब हमको पता है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, और जो ऑब्जेक्ट होगा, जनरली हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहां आके हम सोचते हैं भाई कौन सा, ये कि वो। ये वर्ब हमको डिसाइड करने में मदद करेगी। आप ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट अगर है, इसका मतलब है वर्ब आकुजाटिव या डाटिव है। नॉमिनेटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, नॉमिनेटिव का तो मतलब ही सब्जेक्ट है। अगर मैं तीन चीज लिखता हूं, सब्जेक्ट, इसका मतलब है नॉमिनेटिव। आप ये समझो कि कोई नॉमिनेटिव बोल रहा है तो सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट बोल रहा है तो नॉमिनेटिव बनना, बिकॉज दे आर द सेम थिंग। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट कैन बी आकुजाटिव एंड ऑब्जेक्ट कैन बी डाटिव। बिकॉज ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्ब नॉमिनेटिव नहीं है। ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ही यह है कि वर्ब या तो आकुजाटिव है या डाटिव है। नॉमिनेटिव जो वर्ब है वो तो ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करती, तो क्या नॉमिनेटिव वर्ब सब्जेक्ट की बात करती है? हाँ, नॉमिनेटिव वर्ब तो सब्जेक्ट की बात करेगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, एक दो एग्जांपल लूंगा केवल नॉमिनेटिव का, फिर इसी के साथ खेलेंगे अपन। हाइसन वर्ब कौन सी है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव या डाटिव? हासन, हाइसन, ये वाली आकुजाटिव है, ये वाली। हाइसन का मतलब है टू बी कॉल्ड, हाइसन का मतलब है टू बी कॉल्ड, और हासन का मतलब है टू हेट, किसी को घृणा करना, हेट करना। दिस इज टू हेट, तो ये तो आकुजाटिव है। और टू बी कॉल्ड ये नॉमिनेटिव है। मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर वर्ब नॉमिनेटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वर्ब नॉमिनेटिव तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। मतलब ये है, जैसे मैं बोलूं इश हाइसर देवकरण, मेरा नाम देवकरण है, सपोज क्या है ही, मेरा तो देवकरण नाम है। इश हाइसे देवकरण, ये मेरा नाम है। अब वर्ब यहां पे नॉमिनेटिव है, वर्ब जब नॉमिनेटिव है तो आप ये समझो कि इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज दिस एंड दिस इज द सेम पर्सन, ये दोनों तो एक ही है। मैं कह रहा हूं आई एम कॉल्ड देवकरण, तो देवकरण और आई इज द सेम पर्सन, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आप हर बार ऐसे मत समझना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे भी हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। जो नॉमिनेटिव ऑफ जाइन है उसमें भी मैं कह सकता हूं इश बिन देवकरण, मतलब अगर वर्ब नॉमिनेटिव है तो इधर भी सब्जेक्ट है, मोस्टली आप नोटिस करोगे उधर भी सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट का काम ही नहीं होगा। मान लो वेर्डन है, वेर्डन का मतलब होता है टू बिकम। मैं बोलूं आई एम बिकमिंग डॉक्टर, तो डॉक्टर भी तो बनने के बाद में मैं ही होऊंगा। तो अगर वर्ब नॉमिनेटिव है तो ऑब्जेक्ट की बात ही खत्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं वापस से ऑब्जेक्ट की, ये तो सब्जेक्ट को बीच में ले आया मैं एक बार। अब हम लोग वापस बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो
तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमको ये तो पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, और उसी के हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन EST, वर्ब जो भी होगी हम लोग अकॉर्डिंगली उसको कॉन्जुगेट करेंगे। और उसके बाद में अगर ये वर्ब, इस वर्ब की दो पॉसिबिलिटी हैं ऑब्जेक्ट के लिए, या तो ये आकुजाटिव होगी या डाटिव होगी। आकुजाटिव होगी तो ये वाला ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव लेंगे, और अगर ये वर्ब डाटिव होगी तो ऑब्जेक्ट हम डाटिव लेंगे। अब हम लिख के देखते हैं, ये वर्ब हमको खुद गाइड करेगी कि आगे ऑब्जेक्ट आकुजाटिव चाहिए कि डाटिव चाहिए। वर्ब खुद गाइड करेगी हमको। बोलो सर, पहली बार क्या आकुजाटिव में डाटिव में? मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई, नॉमिनेटिव वर्ब, आकुजाटिव वर्ब, डाटिव वर्ब। नॉमिनेटिव मैंने लिख दिया आपके पास, डाटिव लिख दिया, तो बच गई वो क्या हुई? तो ऐसे मान के चलो अभी फॉर द टाइम बीइंग जो बच गई वो आकुजाटिव, ऐसे मान के चलो, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप ये वो अलग कैटेगरी है, वो सब इसी में है। अगर मान लो कोई बोले सर ये सेपरेबल वर्ब कौन सी होगी, अरे इनके अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं इन 3 की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब जो बच गई वो आकुजाटिव फॉर द टाइम बीइंग। ऐसे तो वर्ब अपनी हरकतों के कारण अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं हम लोग। जैसे मान लो कोई बोले आदमी कितने तरह के होते हैं, अब यार आदमी कितने तरह के होते हैं, एक तो सच्चे और एक झूठे। नहीं बोले कि वो जो चुगली करते हैं वो, अरे वो इन्हीं में से होंगे, वो अपनी हरकतों के कारण उनकी और सब कैटेगरी बना देंगे हम लोग, राइट। वो भी इसी में होंगे, लेकिन उस पर हम लोग डिटेल में अलग से बात कर सकते हैं। कुल मिला के अभी आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं, आपको ये देखना है नॉमिनेटिव है क्या, नहीं, डाटिव नहीं, तो आकुजाटिव। ओके, वापस अब हम वापस वहीं पहुंचते हैं कि सब्जेक्ट हर बार जो भी होगा उसके हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे, और फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो उस वर्ब के हिसाब से हम खुद डिसाइड कर लेंगे। अगर वो नाम ही है तो और इजी काम हो गया, क्योंकि मान लो मोहन है तो मोहन तो यहां भी मोहन होगा, यहां भी मोहन होगा, बस फिर भी हमको पता होगा वर्ब के कारण कि मोहन डाटिव है कि आकुजाटिव है, राइट। मैं बोलूं आई एम हेल्पिंग योर फादर, तो आपके पापा क्या हैं? डाटिव हैं। अब घर पे पापा को जाके कह मत देना पापा आप डाटिव हो, आज से मेरे को पता चला है, इस जगह पे पापा डाटिव हैं, अगली जगह पे वो आकुजाटिव खड़े मिलेंगे, और तुम भी आकुजाटिव हो, कभी तुम डाटिव हो, कभी तुम नॉमिनेटिव हो। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी हरकतें क्या है, तुम्हारे काम क्या है, तुम किधर खड़े हो। अब अगर मान लो मैं बोलूं आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, ये सेंटेंस जैसे ही हमको बनाना आएगा तो पहला पॉइंट ये है कि आई तो सब्जेक्ट है, तो आई जब सब्जेक्ट है तो इसमें से लेंगे, इसमें से आई तो यही है, तो आई का तो हो गया इश हेल्प, इश हेल्प है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो डियर बोलो या डिश बोलो। डियर बोलेंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि जो हेल्पन वर्ब है वो डाटिव है। अब जो यस, अब कोई भी बंदा कोई भी वर्ब लाएगा, कोई भी बंदा कोई भी वर्ब लाएगा तो हमको पता रहेगा कि वो या तो आकुजाटिव है या डाटिव है, और उन 4 में से है तो नॉमिनेटिव है, राइट। ओके, अगर कोई बंदा मान लो आपने बोल दिया ये यू जो है, यू तो ये है, अब आप में से कोई कहते अरे अरे रुको रुको रुको, ये नहीं, ये है यू, ये रेस्पेक्ट के हिसाब से आप बोलोगे तो ये भी है। आप ये भी कह सकते हो इश हेल्प है ईनन, आप ये भी कह सकते हो इश हेल्प है डियर। ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है, बट आपको पता है आएगा डाटिवी, आएगा तो डाटिवी, क्योंकि वर्ब डाटिव है। इश हेल्प है डियर भी सही है। अगर मेरे को ये कहना हो आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, और ये कहना हो मैं आपकी मदद करता हूं। और जर्मन तो इतनी भली और इजी है
कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, सबका वही है खेल। खैर फ्यूचर की मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उससे फ्यूचर भी एक्सप्रेस होता है, उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी एक्सप्रेस होता है, उससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी। बहुत ज्यादा टेंसेस नहीं है जर्मन लैंग्वेज में, और इसीलिए टेंशन नहीं है ज्यादा। सो इश हेल्फ है, ये डाटिव वर्ब थी, इसलिए हमारे पास डियर, इश हेल्फ है डियर आया, ठीक है। इश हेल्फ है डियर आएगा यहां, इसके हिसाब से आएगा इश हेल्प है डियर। अगर हेल्प को हटाता हूं मैं सपोज, और मैं ये बोल दूं आई हेल्प यू की जगह बोलूं आई विजिट यू, बिजुखन वर्ब है, बिजुखन। इस बिजुक है, डिश आएगा, क्योंकि ये वर्ब देखते ही पता चलता है आकुजाटिव है। ये पता कैसे चलता है? क्योंकि डाटिव में नहीं है, देफ जी है पास, उसमें नहीं है ये, और जाइन हाइसन वेडन ब्लाइबन में भी नहीं है, तो इन दोनों में नहीं है, तो आकुजाटिव हुई। तो फिर हम बोलेंगे इस बिजुक है डिश, इश बिल्कुल लेऊंगा, नोमिनेटिव का भी और लेंगे एग्जाम्पल। तो इस बिजुक है डिश, जैसे ही वर्ब देखते हैं हमको पता चलता है कि आगे ऑब्जेक्ट कौन सी कैटेगरी का होगा। अब डिश तो पर्सनल प्रोनाउन में मान लो हमने यहां से या यहां से लेना है अपन को, लेकिन अगर मैं बोल दूं आई एम विजिटिंग राम, तो क्या होगा? ये तो और भी इजी है, ये तो और भी इजी है राइट, कि उसमें तो राम जो है वो तो नाम ही लिखना है आपको। इस हेल्प है राम, इस बिजुक है राम, जो प्रॉपर नाउन है उसमें तो आर्टिकल का भी चक्कर नहीं है। बहुत बार आप नोटिस करोगे ये चीज को। तो आपको हर बार नोमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव इसको समझना पड़ता है। वर्ब की हेल्प से काफी हद तक ये आपका काम इजी हो जाता है। अब यहां से मान लो आप नए नए आए हो, जर्मन सीख रहे हो आप, और आपको थोड़ी दूर तक ही दिखता है, अब थोड़ा आगे चलते हो तो आपको थोड़ा और आगे का दिखता है। वो एक साथ सारा नहीं आता, लेकिन है सारा सिस्टमेटिक। जर्मन लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिक लैंग्वेज है काफ़ी हद तक। मुझे लगता है शायद हिंदी से तो ज़्यादा सिस्टमेटिक होगी। मैंने हिंदी कभी पढ़ाई नहीं है, लेकिन मैं इसके लॉजिक कभी वहाँ लगाता हूँ तो मुझे लगता है अरे हिंदी पढ़ाना पड़ जाए तो मेरा क्या होगा। जर्मन पढ़ाता हूँ, खुश हूँ, लेकिन मान लो मैं किसी जर्मन को हिंदी पढ़ाऊँ तो मेरे तो मुश्किल हो जाए कि ये वाले सिस्टम वहाँ चलते ही नहीं। मैंने सुना है संस्कृत में तो फिर भी चलते हैं, तो इसलिए मैं इसी में ठीक हूँ। खैर मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है हिंदी का, क्योंकि आ बैल मुझे मार, ऐसा काम क्यों करना अपन को। गाड़ी चल रही है, लोग आ रहे हैं, 150 को बुलाया, 300 आ गए, तो अब मेरे को क्यों जाना है हिंदी सिखाने में। लेकिन खैर यहाँ पे वापस देखते हैं हम लोग, फिर नॉमिनेटिव का एग्जाम्पल लेंगे। अगर मान लो ये बनाना पड़े सेंटेंस, आई एम कॉल्ड राहुल, कॉल्ड जो हाइसन वर्ब है, आई एम कॉल्ड राहुल, मेरा नाम राहुल है। राहुल, तो ये बताओ कि ये आकुजाटिव है कि डाटिव है? सब्जेक्ट वर्ब, बिल्कुल सही, नोमिनेटिव है। ये आकुजाटिव भी नहीं है, डाटिव भी नहीं है, क्योंकि जो इश है वही तो राहुल है। मैं यही तो कह रहा हूं कि मेरा नाम राहुल है, तो राहुल भी मैं ही हूं और मैं भी मैं ही हूं। तो नोमिनेटिव वर्ब की खास बात यही है कि इसके दोनों तरफ सब्जेक्ट ही होता है। नोमिनेटिव वर्ब आगे तो ऑब्जेक्ट का काम ही नहीं है। समझ रहे हो आप? हर बार जैसे मान लो एक वर्ब है लीबन, लीबन का मतलब है टू लव, लीबन टू लव। मैं अगर ये देखते ही आपको पता चल रहा है आकुजाटिव है, आकुजाटिव है, क्योंकि ये जाइन पहली 4 वर्ब में नहीं है, जाइन हाइसन वार्डन ब्लाइबन में नहीं है,
और देफ जी है पास, उसमें भी नहीं है क्योंकि एल से तो कोई है ही नहीं, और इसका मतलब है लव, प्यार करना। अगर मैंने बोला आई लव यू ऑल, मैं तुम सबको प्यार करता हूं, आई लव यू ऑल, क्या बनेगा? Ich liebe euch. Ich liebe euch. अगर मान लो मैंने किसी एक को सिंगल को बोला होता तो मैं बोलता इस लीबे डिश, या बहुत रेस्पेक्ट से बोलता तो इस लीबे जी बोलता। ऊपर वाले में मैंने बोला आई लव यू ऑल, ये ऑइश इसलिए बोला क्योंकि जो हमारी टेबल है देखो ईयर की, इसका आकुजाटिव ओइश डाटिव ओइश, लेकिन ये वर्ब आकुजाटिव है इसलिए मेरे को ये लेना पड़ रहा है, इश लीबे ओइश, यू ऑल आकुजाटिव, क्योंकि वर्ब आकुजाटिव है इसलिए ऑब्जेक्ट आकुजाटिव होना ही है। और मैं तुम सबको ब्लाइबन के साथ तो जनरली प्रीपोजिशन आती है, इसलिए वो तो प्रीपोजिशन सिखाऊंगा जिस दिन, उस दिन बताऊंगा आपको, लेकिन वर्डन का बता देता हूं, राइट? जैसे वर्डन का मतलब है टू बिकम, बिकम का मतलब है बनना, यू बिकम समथिंग या समवन। आई एम बिकमिंग योगा टीचर। वर्डन का मतलब, वर्डन के बहुत सारे मतलब होते हैं। कभी मैं एक काम करूंगा कि वर्डन पे ही पूरी क्लास दूंगा कि वर्डन के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, वो भी एक बात है। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया वर्डन, वो तो नॉर्मल वर्ब है, उसका मतलब तो है टू बिकम। अब फ्यूचर के तो फ्यूचर तो सारी वर्ब से ही बताया जा सकता है। मैं अगर ये बोलूं इस लीबे ऑइश इस बेजुक है डिश, इसमें भी फ्यूचर बताया जा सकता है। तो फ्यूचर की तो अभी बात करने की है ही नहीं, फ्यूचर की बात करेंगे जब हम फ्यूचर की बात करेंगे। अभी आप ये देखो वर्डन का मीनिंग क्या है। वर्डन का मीनिंग बताया मैंने टू बिकम, वर्डन का मीनिंग बताया टू बिकम। अगर मैं बोलूं इस वर्ड है योगा लेरर, मैं योगा की प्रैक्टिस कर रहा हूं आजकल, जल्दी ही योगा टीचर बनूंगा, या फिर मैं योगा टीचर बन रहा हूं, तो सेंटेंस बनेगा इश वैडे योगा लेरर। अब मैं बन रहा हूं योगा टीचर, तो योगा टीचर कौन? मैं कौन? योगा टीचर। ये दोनों एक ही हैं, राइट? तो जब ये दोनों एक ही हैं तो ऑब्जेक्ट की बात ही खत्म हो गई। ये जो है वो ये है। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं कि उससे फ्यूचर भी एक्सप्रेस होता है वो, लेकिन अलग बात है, चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। वर्डन के बहुत सारे यूसेज हैं, वो अलग बात है। हम तो वर्डन को नॉर्मल वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, जैसे बेजुखन है वैसे वर्डन है, जैसे माखन है वैसे वर्डन है। तो वर्ब का जो प्रॉपर मीनिंग होता है उसके हिसाब से, ठीक है? अब जैसे मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच में मेरे को घड़ी देखनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने एक टॉपिक का और प्रॉमिस कर रखा है, तो अब मेरा मन तो कर रहा है मैं 8 घंटे तक आपको नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव एकदम अच्छे से सिखाऊं सारी चीज। मतलब नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव को हम सारे लोग मिलके घेर लें एक कोने में लेके, और फिर छोड़ें उनको, और फिर वो ऊपर हाथ करेंगे हाँ हम आ गए। वो जब गिव अप कर दें तब छोड़ें 8 घंटे बाद में। लेकिन अभी हम लोग मोटा मोटा आपको एक आइडिया हुआ बिना प्रीपोजिशन के नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है? ओके, ठीक है। फिर हम लोग अब दूसरा एक टॉपिक और प्रॉमिस किया था मैंने आपसे, वो क्या था? कईयों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा। ओके, पढ़ा है, पॉजिटिव था वो। थोड़ी सी पॉजिटिव की बात करते हैं, राइट? हमारे पास यस। सो इसको अभी एक बार अपन यहीं छोड़ते हैं, पॉजिटिव की थोड़ी सी बात करते हैं। पॉजिटिव में भी ये वापस आएगा, इसलिए कह रहा हूं यहीं छोड़ते हैं, छोड़ूंगा नहीं। इसके बिना तो सेंटेंस कैसे बनेंगे? सर आवाज नहीं आ रही। ओके, कोशिश करते हैं आवाज को वापस लाएं।
मोमेंट। बाकी लोगों को तो आ रही है ना? अच्छा, ओके, आ रही है। चलो आ रही है तो एक आदमी की तो कोई खास बात नहीं। नहीं नहीं, आ रही होगी उनको भी। ओके, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी पॉजेसिव की। पॉजेसिव प्रोनाउन। सर आवाज नहीं आ रही। बाकी लोगों को तो आ रही है ना? ओके, तो जिनको आवाज नहीं आ रही वो, हाँ एक बार नेटवर्क इश्यू हो सकता है, मेरे भी शुरू में लग रहा था नेटवर्क इश्यू हो सकता है। एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करें, शायद सॉल्व हो प्रॉब्लम। पॉजेसिव, पहली बात तो जर्मन लैंग्वेज में जब हम लोग पॉजेसिव की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग जनरली रिलेशन की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। कोई चीज किसकी है? मेरी है, तेरी है, तेरा मेरी तो खूब करते हो आप, राइट? वही जर्मन में बताऊंगा, वो तो आता है तुमको, तेरा मेरा करना तो आता है, उसको केवल जर्मन में बताऊंगा मैं कि जर्मन में कैसे करते हैं वो तेरा मेरा। जर्मन लैंग्वेज में जैसे हम लोग पॉजेसिव सीख, एक बार लीव करके वापस आओ, सुनेगा। जैसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी, ये पर्सनल प्रोनाउन है। हम अब बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन की। प्रोनाउन भी कई तरह के होते हैं जर्मन लैंग्वेज में, लेकिन आज हम लोग केवल, दिक्कत है अभी सुनने में? बाकी लोगों को सुन रहे हैं ना? अभी तो आ रहा है। ठीक है, सिर्फ पूरा क्लियर है सर आपके पास। ठीक है, तो इनको बाद में मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, इसमें भी लगा दीजिए ऑडियो। ओके ओके, बाकी को रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं, मेरे को थोड़ा पढ़ाने दो। टाइम पूरा होगा तो लोग कहेंगे कि हमको ठग लिया, दो का नाम बताया और एक ही पढ़ा के निकल लिए। राइट, आपका टाइम भी कीमती है, इसलिए एक बार थोड़ा सा बताता हूँ, फिर दोबारा कभी बताऊंगा डिटेल में। ओके, इश का मीनिंग है आई, यू ऑलरेडी नो। यू, ही, इट, सी, वी, यू बोथ या यू ऑल। यू ये फॉर्मल है, मतलब आप, फॉर्मल, एंड दिस इज दे, प्लूरल। ये चीज तो हमने ऑलरेडी की। ये पर्सनल प्रोनाउन है। जो पर्सनल प्रोनाउन है यही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इसके अलावा सब्जेक्ट कोई होगा तो किसी का नाम होगा, राधा होगी सब्जेक्ट, कृष्णा होगा, राम होगा, सुरेश होगा, श्याम होगा, अकबर होगा, कोई तो होगा, कोई ना कोई तो कोई काम करेगा। मैं जर्मन पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलूँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप कहोगे कोई और पढ़ाएगा, दिनेश जी पढ़ा देंगे हमको। तो मैं नहीं होऊंगा तो दिनेश जी होंगे, रवि जी होंगे, हर्षिता होगी, कुणाल होंगे, कोई तो होंगे। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। और पॉजेसिव प्रोनाउन में हम लोग बात करते हैं मेरा, आई का माई, आई, और पॉजेसिव में हो जाएगा माई। यू और यहां पे हो जाएगा योर, एयर इधर हो जाएगा हिज, एस इधर हो जाएगा इट, इट्स इधर होगा हर, इधर होगा अवर, इधर तुम दोनों का हम लोग बोलेंगे योर।
आप, आपका, सो जी का होगा ईयर। दे, जर्मन में लिख दिया क्या, योर, इधर भी होगा योर, और दे का होगा देयर, उनका। ये मैंने लिखा है इंग्लिश में लिख दिया मैंने। अब जर्मन में होगा इसका माई, इसका होगा माइन। इसका होगा माइन, डू का होगा डाइन, इसका जाइन होगा, इसका होगा ईयर, इधर उंजर हो जाएगा, और इधर भी होगा ये जाइन, और इधर हो जाएगा ईयर, यहाँ कैपिटल ईयर और यहाँ ओयर। ये एक तरह से हम देखें तो कह सकते हैं इसका जर्मन काउंटर पार्ट ये है। अब इसके इंग्लिश से ज़्यादा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, केवल पहचानने के लिए हम लोग इतना कंपेयर कर सकते हैं कि मैं, मेरा, इश मतलब मैं खुद, और मैं बोलूँ माई। जैसे ही मैं बोलता हूँ माई, इसका मतलब मैं नहीं हूँ वहाँ, ये ध्यान रखना आप। मैं बोलूँ माई ब्रदर, तो मैं थोड़ी हूँ, मैं तो अशोक की बात कर रहा हूँ, मेरा भाई, मैं नहीं हूँ वो। मैं बोलूँ माई फादर, तो मैं नहीं हूँ, मेरा रिलेशन है उनसे। तो पॉजेसिव का यूज ही या तो रिलेशन के लिए या किसी चीज का पोजीशन। कोई चीज किसकी है, मेरी है। मेरा भाई, यहां पे रिलेशन दिख रहा है, और मैं बोलूं मेरा पेन, यहां पे पोजीशन दिख रहा है। मेरा घर, माई हाउस, पोजीशन। माई डॉटर, रिलेशन। माई वाइफ, रिलेशन। माई आईज, मेरी है, मेरी आंखें मैं फोड़ूं ना, फोड़ूंगा नहीं, सॉरी, अपनी है भाई। मेरा शर्ट मैं चाहे तो फाड़ दूं, नहीं फाड़ूंगा नहीं, ऐसा क्यों करूंगा मैं? कोई भी समझदार आदमी क्यों करेगा? क्योंकि कैसे, जैसे मैं जानता हूं मैंने कहां से कैसे सिलाया है जुगाड़ करके, तो क्यों ही फाड़ूंगा। लेकिन मुझे पता है ये मेरा, मैं चाहूं तो फाड़ भी सकता हूं, अपना है, पोजीशन। तो दो ही कारण होते हैं पॉजेसिव यूज करने का, रिलेशन और पोजीशन। ये अब इंग्लिश में तो क्या है, कई लोग इस बात से खुश होते हैं कि इंग्लिश में तो है ना केवल माई आता है और काम चल जाता है, इंग्लिश गुड। लेकिन जिसका कम से काम चल जाता है तो वो उतना ही बोना भी होता है। जर्मन लैंग्वेज बहुत रिच है, क्योंकि यहाँ तो केवल ये पोजीशन का ही पता चलता है, बट जर्मन लैंग्वेज में तो ये खजाना है अपने आप में। आर्टिकल जो है अपने आप में खजाना है, जिसको एक बार आने लग जाए वो बहुत खुश रहता है। बिकॉज केवल माइन कहने से काम नहीं चलेगा जर्मन में। हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक बार बाद में छोड़ते हैं, इसकी बात करते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। जो आपने इस देखा, इसका माइन, जब मैंने बोला आपको माई, तो आपको लगा आ गया मीनिंग यही है। यही नहीं है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग हिंदी के हिसाब से देखें तो मेरा, मेरी, मेरे, ये है। इससे ज्यादा रिच तो हिंदी है। इन हिंदी you also use genders. So मेरा for masculine, मेरी, और फिर प्लूरल के लिए मेरे। So we differentiate. मेरा ही लिखा है ना, मरा तो नहीं लिख दिया है, नहीं मरा तो नहीं लिखा, मेरा, मेरा, मेरी, मेरे। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है, जेंडर से भी फर्क पता चलता है। अब मर्जी हो वहां थोड़ी लगा सकते हैं। मैं ये थोड़ी कह सकता हूं मेरे भाई के लिए मैं बोलूं मेरा भाई, ऐसे तो नहीं बोल सकता मेरी भाई। अगर बोलूंगा
मान लो आप बोलो कि सर मैं तो बोल सकता हूँ, हाँ तुम बोल सकते हो लेकिन तुम पे हम हंसेंगे। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है लेकिन फिर मार खाता है, वो तो एक्सेप्ट तो नहीं करते लोग। सो वो बार बार जेंडर गड़बड़ बोलने से आदमी मार खाता है। एक बार तो आदमी, आपको हो सकता है कि आप हिंदी बेल्ट से नहीं हो और फिर भी आप कोशिश करते हो, मान लो कोई बांग्लादेश से है या कहीं और दूसरी जगह से है जिसको हिंदी नहीं आती, वो बोले लड़का हो और बोले सर मैं बोल रही हूँ, मेरे को आवाज़ तो लड़के की सी लग रही है, बोल रही हूँ, क्या चक्कर है ये। और कोई लड़की हो बोले मैं बोल रहा हूँ, मैं मेनका बोल रहा हूँ, तो एक दो बार तो आदमी अनकंफर्टेबल फील करे, फिर उसको बोले भाई तू, कोशिश करते हैं दोनों जने इंग्लिश में। सो इन हिंदी वी हैव 3 पॉइंट्स वी हैव टू टेक इन कंसिडरेशन। लेकिन जर्मन उससे भी एक कदम आगे है और कई कदम आगे है। जर्मन में आपको अगर माइन यूज करना है तो आपको पूरी टेबल लर्न करनी पड़ती है आर्टिकल की। माइन, माइने, माइन, माइने, माइनन, माइने, माइन, माइने, माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन। आपको ये पता है कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल। मैस्कुलिन जो है वो अगर किसी भी चीज़ का आर्टिकल डेयर है तो वो मैस्कुलिन है, किसी भी चीज़ का आर्टिकल अगर दी है तो वो फेमिनिन है, किसी भी चीज़ का आर्टिकल अगर दास है तो वो न्यूट्रल है। तो इसी चीज़ को अगर हमको जर्मन में यूज करना हो तो केवल इतना होने से काम नहीं चलेगा, उसमें हमको पूरी टेबल लर्न करनी पड़ती है, एक ही टेबल करनी पड़ती है। हालांकि माइन, माइनन, माइनम, ऐसे देखें तो माइन, माइने, माइन, माइने, माइन, माइने, माइन, माइने। ये मैस्कुलिन के लिए है, ये फेमिनिन के लिए है, ये न्यूट्रल के लिए है, ये प्लूरल के लिए है। ये नॉमिनेटिव है, ये आकुजाटिव है, ये डाटिव है। ये नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव का वैसा ही फंडा है जो अभी किया था, वो काम आएगा अपने अभी, इसलिए पहले वो कराया, नहीं तो पहले ये करा देता। ये दोनों सेम होते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। सो माइने, माइन, माइने। माइनम का बाद में माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन। ये आपके नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। ये काम कैसे करेगा ये देखना है अपन को। ये ऊपर वाली टेबल है, ये सब्जेक्ट के लिए है, ये बीच वाली आकुजाटिव ऑब्जेक्ट के लिए, ये नीचे वाली भी ऑब्जेक्ट के लिए। इसकी पहचान वैसे ही होगी जैसे अभी हो रही थी अपन को, मतलब वर्ब हमारी मदद कर देगी कि हमको आकुजाटिव चाहिए या डाटिव चाहिए। अब अगर आपको पता है कि फादर के लिए वर्ड है डेयर फाटर, डेयर फाटर है फादर, पेन है डेयर कूली, डेयर कूली है पेन, मदर है दी मुटर, या बैग है दी टश, टश, बच्चा है दास किंड, मोबाइल को भी बोलते हैं दास हैंडी, दास मतलब। ऐसे हमने 2-3 वर्ड काम में लिए। तो अगर हम लोग सेंटेंस अब बनाते हैं तो वही नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव की हेल्प से हमारे सेंटेंस बनेंगे और खूब बनेंगे, आराम से बिल्कुल सही जाएंगे आपके सेंटेंसेस। अगर किसी ने मान लो ये बोला माय फादर, सब्जेक्ट ही लिया बस, सेंटेंस बनाया ही नहीं, ये बोले माय फादर, तो क्या होगा? माइन फादर। अब कोई इतना ही बोले और वर्ब आई नहीं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब वर्ब आई नहीं तो आकुजाटिव, डाटिव की तो बात ही खत्म।
कोई इतना ही बोले माई पेन, माई फादर, माई हाउस, माई वाइफ, तो वो बात नोमिनेटिव की कर रहा है, बात ही खत्म है आकुजाटिव डाटिव की। तो क्योंकि आकुजाटिव और डाटिव तो वर्ब से ही तो रिकॉग्नाइज करते हैं आप, तो आगे की तो बात ही खत्म नहीं है। तो जब भी कोई बोलता है माई फादर, माई पेन, माई हाउस, माई क्लास, माई स्टूडेंट्स, इतना ही बोलता है तो मतलब है नोमिनेटिव की बात हो रही है। बस आपको उसका आर्टिकल पता होना चाहिए, सब्जेक्ट की तो बात हो रही है। और अगर आप बोलो आई विजिट माई फादर, अब ये बताओ माई फादर सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बनाया आपने। नाउ फादर इज मैस्कुलिन, मैस्कुलिन एंड वर्ब इज आकुजाटिव और डाटिव? तो वर्ब आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव होगा मैस्कुलिन के हिसाब से। इश माइनन फाटर, इस बिजूक है माइनन फाटर। इस बिजूक है माइनन फाटर। ये माइनन आकुजाटिव समझ में आ रहा है ना? वर्ब ने बताया मेरे को और हमको, वर्ब ने बताया कि आकुजाटिव आएगा। अगर मान लो मैं बिजूखन वर्ब नहीं बोलूं, मैं बोलूं आई एम हेल्पिंग माई फादर, मैं मेरे पापा की मदद करता हूं, आई हेल्प माई फादर। इस हेल्प है माइनम फाटर, क्योंकि वर्ब बदल गई, और वर्ब बदल गई, ये वर्ब डाटिव क्यों है? क्योंकि ये डाटिव में है, जो हमने अभी सीखी थी उसमें डाटिव में है, इसलिए इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो डाटिव आएगा, एज सिंपल एज दैट। इस हेल्प है माइनम फाटर। मैंने ये जो माइनम लिया ये यहां से लिया, क्यों? क्योंकि आपकी बार जो वर्ब थी वो डाटिव थी। इफ वर्ब इज आकुजाटिव, ऑब्जेक्ट विल बी आकुजाटिव। इफ वर्ब इज डाटिव, ऑब्जेक्ट विल बी डाटिव। आपको उसका आर्टिकल पता होना चाहिए कि फादर मैस्कुलिन है। अगर मान लो मैंने बोला आई हेल्प, आजकल मैं वैसे मेरी वाइफ की हेल्प करता हूँ खाना बनाने में, काफ़ी खुश है तब से वो। इस हेल्प है, वाइफ को बोलते हैं दी फ्राउ, दी फ्राउ। आई हेल्प माई वाइफ। इस हेल्प है माइनर, क्योंकि जो फ्राउ है वो इसमें नहीं है, वो इसमें है, तो यहां से लिया हमने। वाइफ जो है वो फेमिनिन है, वर्ब डाटिव है, तो वर्ब के हिसाब से फेमिनिन का डाटिव माइनर आएगा। इस हेल्प है माइनर फ्राउ। अगर मैं मान लो सेंटेंस बनाऊं, माई वाइफ इज विजिटिंग मी, मेरी वाइफ मुझे विजिट करती है। अब की बार देखना सेंटेंस जरा अलग है, सोच के बोलना। माई वाइफ इज विजिटिंग मी, क्या होगा? ये जो आप ये बताओ, ये वर्ब बिजुखन है, नोमिनेटिव, आकुजाटिव या डाटिव? इसमें सब्जेक्ट क्या है? और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव होगा, तो माई वाइफ जो आएगा वो यहां से आएगा सब्जेक्ट।
meine Frau, meine Frau, besucht mich, Akkusativ आएगा mich, meine Frau besucht mich, मेरी वाइफ। अब आपके दिमाग में मान लो ये आ रहा हो कि इज कैसे नहीं आया, इज आर एन की तो जरूरत ही नहीं पड़ती जर्मन लैंग्वेज में। अगर कोई मेन वर्ब है, बेजुखन वर्ब है, तो इज आर एन की जरूरत नहीं पड़ती, दिस इज इंक्लूडेड। इज आर एन की जर्मन लैंग्वेज में जरूरत केवल तब पड़ती है जब कोई और वर्ब ही नहीं है, जब कोई मेन वर्ब नहीं है। जैसे मान लो मैं बोलूं आई एम देवकरण, तो इसमें एम ही है और कोई वर्ब नहीं है। अगर मैं बोल दूं आई एम कमिंग, तो कम वर्ब है ना, तो एम की जरूरत नहीं है। किसी चीज का एग्जिस्टेंस बताने के लिए इज आर एम को हम लोग यूज कर रहे होते हैं, अदरवाइज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है हमको अदरवाइज, राइट। सो अब की बार मैंने मायने फ्राउ किया जो कि सब्जेक्ट है। अगर अब की बार मैंने क्या किया, एक तरफ तो लिया मैंने पॉजिटिव और एक तरफ लिया मैंने पर्सनल प्रोनाउन। जब मैंने मिश बोला तो ये मिश एक्चुअली पर्सनल प्रोनाउन की टेबल थी, इश मिश मियर, उसमें से लिया। कई लोगों के लिए ये भी संकट है कि पर्सनल प्रोनाउन यूज करें कि पॉजिटिव यूज करें, कई लोगों को इसमें भी टेंशन होती है। वापस आएंगे यहां पे, पर्सनल प्रोनाउन वर्सेज पॉजिटिव प्रोनाउन। ये वाला कब यूज करें, वो वाला कब यूज करें। पर्सनल प्रोनाउन में हम डायरेक्ट उसी पर्सन की बात करते हैं। जैसे मैं, तो मेरी तो बात है, यू आर विजिटिंग मी, तो डायरेक्ट पर्सन की बात है ना। अगर मैं बोलूं यू आर विजिटिंग माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड में मैं तो नहीं हूं। तो जब आप डायरेक्ट उस पर्सन की बात नहीं कर रहे और बात कहीं और जा रही है, किसी और पे जा रही है, तो हम पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी हमको। इफ आई से आई लाइक यू, आई लाइक यू, तो बात सीधी तुम पे आ रही है ना, तो मतलब पर्सनल प्रोनाउन। अगर मैं बोलूं आई लाइक योर फ्रेंड, आई लाइक योर फ्रेंड, तो तुम खुश मत हो ना, तुमको तो मैं पसंद ही नहीं करता, तुम्हारे फ्रेंड की बात कर रहा हूं मैं तो बात तुम पे नहीं आ रही, बात कहीं और जा रही है। तो बात जैसे ही कहीं और जाए, कहां जाएगी और बात जाएगी तुम्हारे रिलेटिव, या तो तुम्हारी पोजीशन की कोई चीज पे जाएगी या पर्सन पे जाएगी जिससे तुम्हारा रिलेशन है। पॉजिटिव का मतलब ही वो है कि ये पोजीशन या रिलेशन की बात करता है। अगर मैं ये बोलूं आई एम परचेजिंग योर हाउस, तो मैं तुमको थोड़ी खरीद रहा हूं, तुम्हारा घर है वो खरीद रहा हूं मैं। आई एम परचेजिंग योर हाउस, तो जैसे ही मैंने बोल दिया योर हाउस, तो बात गई। आपको पॉजिटिव चाहिए, योर हाउस, माई फ्रेंड, योर गोल्डन टूथ, तुम्हारा सोने वाला दांत जो तुमने सोने का नकली लगवा रखा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। योर गोल्डन टूथ, आई वॉन्ट टू टेक योर गोल्डन टूथ, मैं तुमको थोड़ी, तुम्हारा दांत ही तो ले रहा हूं, तुमको क्या प्रॉब्लम है, नहीं दांत तो मेरा ही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर उस दांत की। तुम्हारी आंत नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन तुम्हारी बात नहीं हो रही, तुम्हारी आंत की बात हो रही है। तुम्हारे नाखून उखाड़ना चाहता हूं, हाँ तुम्हारे क्या दिक्कत है यार, तुम्हारे नाखून उखाड़ रहा हूं, मतलब बात तुम्हारी नहीं हो रही है। तो यार ज्यादा सीरियस हो गया मामला, मतलब बात जब डायरेक्ट तुम पे नहीं आ रही, इसमें तो आगे भाई खतरा है। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग डायरेक्ट उस पर्सन की बात कर रहे होते हैं, राइट। आई लाइक यू, आई हेट यू, आई हेल्प यू। किसी ने भम भम बोले शुरू कर दिया, नहीं। ओके, सो
पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है डायरेक्ट बात उस पर्सन पे जा रही है, ठीक है, और पजेसिव में बात उससे रिलेट होके कहीं और जा रही है, ये फर्क है। वापस यहां पे आते हैं एक बार। ओके, सो अगर मान लो मैं ये बोलूं, ये शायद नए जुड़े हैं अभी, स्वाति म्यूट करो, मैं कर देता हूँ आपकी हेल्प, कोई बात नहीं, आवाज़ तो सुन रही होगी लेकिन ये शायद बोलना चाह रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं। सो जैसे सेंटेंस बनाया हमने, आई एम परचेजिंग ए कार, इसमें पजेसिव की कोई बात ही नहीं है, मैं खरीद रहा हूं एक कार। पजेसिव की बात तभी होगी जब माई, योर, हिज, किसकी, किसका, तुम्हारा चाचा, योर अंकल, ये पजेसिव की बात है। मेरी टोपी, ये पजेसिव की बात है। उसका सिर, ये पोजीशन की बात है। मेरी टोपी, उसका सिर, ये पोजीशन की बात है इसमें। मेरी साड़ी, उसका घर, ये पोजीशन की बात है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन से ही आप पोजीशन पे जाओगे तो इश का माइन, डू का डाइन, एयर का जाइन, एस का जाइन, जी का ईयर, वियर उंजर, ईयर ऑयर, जी का कैपिटल ईयर और इस जी का स्मॉल ईयर। अभी जो हमने बात की थी वो केवल माई की बात की थी। माई की बात की तो आपको पता चल गया माइन, माइने, मतलब ये नया लगा दिया, फिर माइन और माइने, ये नया लगा दिया। इसमें नया लगाया उसको फोकस करना, जो नई चीज जोड़ी है उस पर ध्यान रखना है। इसमें माइनन, ये नया लगा दिया, माइनर, ये नया, माइन, माइने, ये नया लगा दिया। इसमें माइनम, ये नया लगाया है, माइनर, माइनम और माइनन प्लस एन जो भी है, ये माइनन। ये जो चीज़ हमने नई लगाई है यही चीज़ सीखने की है, बाकी तो आपको ओरिजिनली आती है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, ये जो चीज़ है, बस आपको 2-3 मिनट और लूँगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये काम कैसे करता है। अभी हमने इसकी बात करके देखी आराम से कि इस तरह से हमको कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है। सपोज आप बात करना चाहते हो इसकी, बात करना चाहते हो इसकी, बात करना चाहते हो इसकी, किसी की भी आप बात करना चाहते हो तो आपको इतनी सारी टेबल लर्न करनी पड़ेंगी, यस, लेकिन वो बिल्कुल इजी है। वो इसी के हिसाब से आपको बस फील करना है, मतलब ये मास्टर टेबल आपको सीखनी है। बस एक टेबल सीख जाओगे तो सारी सीख जाओगे। ये ओरिजिनल, अब की बार ओरिजिनल के लिए मैं लिख रहा हूँ केवल ये ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल है इसमें से उसको उठा लो आप, ओरिजिनल, और ओरिजिनल के साथ लगाया ई, ओरिजिनल जो भी है उसके साथ हमने लगाया ई, फिर ओरिजिनल और ओरिजिनल के साथ लगाया ई, फिर ओरिजिनल के साथ लगाया ई एन, ओरिजिनल के साथ लगाया ई, ओरिजिनल, ओरिजिनल के साथ लगाया ई, ओरिजिनल के साथ लगाया ई एम, ओरिजिनल के साथ ई आर, ओरिजिनल के साथ ई एम, ओरिजिनल के साथ ई एन प्लस एन। यह है मास्टर टेबल। इस मास्टर टेबल से आप कोई भी टेबल बना सकते हो। ऑयर में थोड़ा सा एक रहता है अलग, लेकिन जैसे मान लो आपको डाइन की टेबल बनानी है तो सब जगह डाइन लिख दो आप, डाइन, डाइनर, डाइन, डाइनर, डाइनन, डाइनर, डाइन, डाइनर, डाइनम, डाइनर, डाइनम, डाइनन प्लस एन। मान लो आपको बनाना है उंजर तो उंजर लिख दो सब जगह, उंजर, उंजरे, उंजर, उंजरे, उंजरन, उंजरे, उंजर, उंजरे,
उंजरम उंजरर उंजरम उंजरन प्लस एन। ऐसे ही आपको ये लगाना होगा और आपको बस सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ऐसे छोटी छोटी सब की टेबल बना लो आप एक एक करके, और जहां भी आपको सेंटेंस में पोजीशन दिखे, हिज वाइफ इज माई फ्रेंड, आई एम योर बॉस, आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट्स। तो अब मैं बोल रहा हूं माई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बोल रहा हूं तो समझ जाओ प्लूरल है। वर्ब कौन सी लगाई? आर, मतलब नॉमिनेटिव। आई विजिट माई फ्रेंड, सिंगल की बात करूंगा, अकुजाटिव मैस्कुलिन। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आई विजिट माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स की बात करूंगा तो बिजुखन वर्ब जो अकुजाटिव है उसके साथ ये वाला आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग पजेसिव को सीखते हैं, खेलते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको बताऊंगा कब होगी मेरी, राइट। जो भी क्लासेज होंगी मैं जो एक ग्रुप भी बनाया है वहाँ भी पोस्ट कर दूंगा, हालांकि कि कब कब मेरी क्लास दूसरी होने वाली है। और एक क्लास हालांकि मैं 17 तारीख को भी शुरू कर रहा हूँ, बट वो तो रेगुलर बैच है। फ्री क्लासेज जो भी होंगी मैं उस ग्रुप में आपको शेयर कर दिया करूँगा। और कोई भी डाउट हो, आप शायद कभी कभी जर्मन स्पीकर्स क्लब के यूट्यूब पे भी देखते होंगे, कोई चीज़ें वहाँ से भी क्लियर होंगी आपकी। और कुछ वीडियो वहाँ पे मैं रेगुलर पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you, sir. वेलकम। होप आपको बिटिशॉन बिट जेयर, थैंक्स।